दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको विंडो 10 की आईएसओ कहां से डाउनलोड करें और उसके बाद उसकी पेन ड्राइव बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाएं उसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले अपन नेट पे चलते हैं, इंटरनेट पे गूगल क्रोम पर। तो दोस्तों यहाँ अपन को गूगल क्रोम पर लिखना है microsoft.com विंडो 10 डाउनलोड। इस पर आप एंटर करेंगे और उसके बाद ये सबसे फर्स्ट जो शो कर रहा है ये वेबसाइट, उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद ये देखिए विंडो 10 का वर्जन भी दिखा रहा है ये 22H2 करके। तो सबसे पहले दोस्तों इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको डाउनलोड करना है। ये वाला क्रिएट विंडो 10 इंस्टॉल मीडिया, इस पर क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करेंगे तो ये करीब 18 MB का होता है। ये इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसा कि आपका ये डिस्प्ले आ गया है, ये इसके बाद जो इसकी जो टर्म कंडीशन है उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा। दोस्तों ये आपकी ये नेक्स्ट विंडो आ गई है। इसमें आप दो ऑप्शन देख रहे हैं, एक अपग्रेड के लिए बोल रहा है, दूसरे में क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। इसके अंदर आपको USB फ्लैश ड्राइव, DVD, ISO फाइल। तो अपन को ISO फाइल चाहिए, सेकंड को चूज़ करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये लैंग्वेज दिखा रहा है, एडिशन दिखा रहा है, ठीक है, और आर्किटेक्चर, तो इसमें भी आपको ये रखना है। और नीचे से ये जो राइट का चिन्ह है इसको हटा देना। इसके वजह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसमें आप 32 बिट भी और 64 बिट दोनों बना सकते हैं। इसमें आपका 10 ही रहेगा और इसके अंदर जो आपकी लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ आप जो भी चाहते हैं 32 बिट में या 64 बिट में, जैसा भी आपका लैपटॉप या CPU है उसके हिसाब से आप यहाँ से बना सकते हैं, बहुत भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ 64 बिट बना रहा हूँ और इसके बाद इसको आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट जो विंडो आएगी आपकी, इसमें USB फ्लैश ड्राइव आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। 8 GB की पेन ड्राइव चाहिए या फिर आप ISO फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको नीचे वाला सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे कि मैं ISO फाइल डाउनलोड करना चाहता हूँ और इसको नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ये फाइल आपसे पूछेगा कि ये फाइल आपको कहाँ पर वो किस नाम से सेव करना है। तो मैं इसको D ड्राइव सेलेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ये आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोडिंग का। दोस्तों इस काम के लिए आपके पास अच्छी स्पीड का इंटरनेट होना चाहिए, तो क्योंकि ये कम से कम 5 या 6 GB आपका डाटा लेता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरी विंडो 10 की अपना ISO ये डाउनलोड हो गई है और ये करीब आपका 7.8 GB का करीब का है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर और डाउनलोड करना है, जैसे कि आप पेन ड्राइव बूटेबल बनाएंगे, रूफस करके आता है ये देखिए डाउनलोड, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप इसको स्टैंडर्ड पर क्लिक कर देंगे। कि जो भी ऐड आ रहे हैं इसको आपको क्लोज कर देना है। ये देखिए छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये डाउनलोड हो गया है। इसके बाद इसको आप ओपन कर लीजिए, ये ओपन हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पेन ड्राइव लगा देना है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने पेन ड्राइव लगा दी है। ये 32 GB की पेन ड्राइव है आपकी, ठीक है। जो भी पेन ड्राइव में आपका डेटा हो उसको हटा लीजिए, नहीं तो ये पूरी इरेज कर देगा। इसके बाद आपको नीचे बूट सेक्शन है, उसमें क्लिक करना है और यहाँ पर डिस्क एंड ISO इमेज इसको ही सिलेक्ट रहने देना है। और यह सेलेक्ट वाले जो ऑप्शन आ रहा है इसमें आपको वो पाथ दिखाना है कि आपकी ISO फाइल कहाँ रखी हुई है, तो वहाँ से उस पाथ को दिखा देना है। देखिए यहाँ पर विंडो 10 ISO लिख के आ गया है। इसके बाद इमेज ऑप्शन पर आपको स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन इसको ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद है पार्टीशन स्कीम। इसमें देखिए दो तरह का है पार्टीशन स्कीम में, MBR और GPT। तो इसमें से आपको दोस्तों GPT लेना है और टारगेट में UEFI ही रहेगा, ठीक है।
नीचे आप आ जाएंगे, जो फॉर्मेट ऑप्शन है इसमें फाइल का जो फाइल सिस्टम है इसमें आपको NTFS कर देना है, ठीक है। और नीचे जो आप देख रहे हो स्टार्ट पर, इसके बाद आपको क्लिक कर दो। इसके बाद दोस्तों जो भी आपकी पेन ड्राइव में होगा, ये कह रहा है सब क्रिएट हो जाएगा। अगर आपका उसमें कोई डेटा है तो पहले निकाल लीजिए, यहाँ पर अपन ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद देखिए ये आपका पेन ड्राइव बनना स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों ये करीब 8 GB का है और ये आपके लिए थोड़ा टाइम लेगा, 15-20 मिनट। तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं आप, आपकी पेन ड्राइव बनकर रेडी हो गई है। यहाँ देख रहे हैं आप, रेडी लिख के आ गया है, ये कंप्लीट आपका हो गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं पेन ड्राइव कंप्लीट कितना क्या बना है, हिसाब किताब इसका। ये देखिए, ये पूरा आपका विंडो 11 का ही आपका पेन ड्राइव बन के तैयार है। और यही आप जो स्पेस देख रहे थे इसका 7.8 GB, ये आपका टेबल पेन ड्राइव बन के तैयार हो गया दोस्तों। अब इसको जब आपको यूज़ करना है तो अपने CPU या लैपटॉप को रीस्टार्ट करेंगे और मदरबोर्ड से उसका जो बूटेबल ऑप्शन है फर्स्ट वाला, वो चॉइस करके पेन ड्राइव लगा देंगे तो आपका विंडो 10 से आपका विंडो आपका जो लैपटॉप है वो बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आप पार्टीशन बना कर अपने सॉफ्टवेयर को डाल सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल लगी हो तो